राहुल गांधी के इस बयान को आप उनकी पीठ थपथपाएंगे कि भाई चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने यूपीए सरकार के दौरान जो हुआ वैसा आपने सामने रखा, क्योंकि वो आंकड़े तो आप लोग भी कहते हैं, या फिर कोई खेल है राहुल गांधी का इसमें जो आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी के कथ्यों पर तथ्यों का कोई दबाव होता नहीं। वो कुछ भी कहने चले आते हैं और कह लेते हैं, और देश का क्या कहें कि मतलब उनकी एलओपी है, इसलिए उनकी बातों को हमें डिस्कस करना पड़ता है। और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, भी एक व्यक्ति का विरोध है उनका। आप मोदी का विरोध करते करते कब मुल्क के विरोध में खड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगते हैं पता नहीं चलता है। दूसरी बात, कांग्रेस की कुलबुलाहट है, और कांग्रेस इसमें परेशान इस कारण से है कि कांग्रेस को लगता है कि जो लोगों ने 60 वर्षों में नहीं किया वो हम लोगों ने 10 वर्षों में करके दिखा दिया। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उनके दादी के समय में 28% का इन्फ्लेशन था, और सबसे ज्यादा 2004 से 14 की बात करें तो इन्फ्लेशन और जो जीडीपी ग्रोथ है उससे ज्यादा ही हमेशा इन्फ्लेशन रहा। पिछले 11 सालों से लगातार कॉन्स्टेंटली मेंटेन है। और अभी कोई लंबी बात नहीं है, परसों ही बजट आया है, और बजट में उनके समय में अगर आप देखें तो रक्षा बजट उनके समय में कितना था, 2 लाख 3 करोड़ का था। आज 4,91,732 करोड़ का है, जिसमें से 90 लाख करोड़ हम विदेश से अर्निंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहली बार जो जीरो एक्सपोर्ट करता था वो कमा रहा है। ग्रामीण विकास का बजट हमारा 3 गुना हुआ है, गृह मामले हमारे 2.5 गुना हुए हैं, कृषि पर लगभग 2 गुना के 27,000 करोड़ का बजट था, 1,71,000 करोड़ का बजट है। तो देश की शिक्षा पर उनके समय में 65,000 करोड़ का था, 1,28,000 करोड़ का बजट है। 37,000 करोड़ स्वास्थ्य में खर्चा करते थे, 98,311 करोड़ का बजट है। तो देश की लगातार बढ़ती हुई साख और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ता हुआ भारत का प्रभाव दुनिया देख रही है। 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं हुई है। और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि कई यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उसमें से कई यूनिकॉर्न पैद बने हैं। जो नया स्टार्टअप आया है उसमें से कई यूनिकॉर्न बने, मतलब वो $100 बिलियन कंपनी बनी है। आज दुनिया में भारत का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से प्रतिष्ठा पा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा भारत को आज मिल रही है वो 140 करोड़ भारतीयों के श्रम का योगदान है। 140 करोड़ भारतीयों की इसमें मेहनत है।